हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लाइफ लेसन, अ बुक ऑफ मॉरल एजुकेशन। तो ये क्लास फर्स्ट की बुक है, तो आज हम इसी को स्टडी करने जा रहे हैं। तो मॉरल साइंस में हम क्या एजुकेट मतलब क्या पढ़ते हैं। मॉरल साइंस में पढ़ते हैं हम अच्छी अच्छी बातें, और अच्छी अच्छी बातें यदि हम सीखेंगे तो वो हमारे व्यवहार में भी आएंगी। तो चलिए आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 क्या है? लेट अस लर्न गुड हैबिट। तो गुड हैबिट जो कि हमें बहुत ही आवश्यक होती है सीखनी, उसी के विषय में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए, गुड हैबिट क्या क्या होती हैं। तो वी शुड एक्वायर गुड हैबिट। तो हमें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? हमारे अंदर गुड हैबिट्स होनी चाहिए। वी शुड नॉट लर्न दोज हैबिट्स विच आर हार्मफुल। तो हमें ऐसी कोई भी आदत नहीं सीखनी चाहिए जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो देखिए यहाँ पे सम गुड हैबिट। तो कुछ गुड हैबिट क्या होती है? सबसे पहले ऑलवेज वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह हमें कैसे उठना चाहिए? सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। ओबे योर पेरेंट्स। जो आपकी जो माता पिता हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए उठते ही, ठीक है। ओबे योर टीचर्स। उसके बाद जो टीचर्स होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रे टू गॉड एवरी डे। तो हर दिन जो है हमें भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यदि भगवान की पूजा करोगे तभी तो अच्छे अच्छे काम आगे बढ़ पाएंगे आपके। तो इसलिए भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसी ने तो हमें बनाया है। तो यदि हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं होंगे। ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल। तो हमें जो है, क्योंकि हम समर्थ हैं, तो इसलिए हमें जो नीडी पीपल हैं, जिनको आवश्यकता है, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। बी अटेंटिव इन दी क्लास। तो क्लास में जो है रेगुलर होना चाहिए, हमेशा हमें जाना चाहिए, छुट्टियां नहीं करनी चाहिए। फॉलो द रूल्स एट स्कूल एंड एट होम। तो जो भी आपके स्कूल के रूल्स होते हैं, जो भी आपके घर में आपके माता पिता ने रूल बनाए हैं, उन सबको आपको फॉलो करना होगा। यदि आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तभी आप अच्छे बच्चे बनोगे। तो इसलिए हमें स्कूल में भी और घर में भी जितने भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अब है ऑलवेज डू द राइट थिंग्स। तो सदैव जो है अच्छे ही काम करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे काम करोगे तभी आप अच्छे बनोगे, और बुरे काम करोगे तो कैसे बनोगे? फिर बुरे ही बनोगे। तो इसलिए हमेशा अच्छे काम करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और सदैव सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि असत्य बोलोगे तो क्या होगा? आपके साथ गलत होगा। तो इसलिए गलत नहीं होना चाहिए, सदैव क्या बोलना चाहिए? सदैव सत्य बोलना चाहिए। कीप योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपने आसपास साफ सफाई रखोगे तो क्या होगा? आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप स्वस्थ रहोगे। तो इसलिए हमें क्या रखना चाहिए? कीप योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। शांत और स्वच्छ। तो हमें जो है अपने आसपास हमेशा स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए। टेक अ बाथ एवरी डे। हमें जो है रोज़ नहाना चाहिए, क्योंकि यदि आप नहीं नहाओगे, रोज़ गंदे गंदे रहोगे तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए हमें रोज़ नहाना आवश्यक है। बी थॉटलेस एंड हम्बल टू ऑल। तो हमें जो है दूसरों के साथ कैसा रहना चाहिए? हमें हम्बल रहना चाहिए, यानी कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए। बी काइंड टू दी पुअर। तो जो गरीब लोग होते हैं उन पे हमें दया दिखानी चाहिए, हमेशा उनके साथ काइंड व्यवहार करना चाहिए। लव ऑल दी बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी संसार में पक्षी हैं, पशु हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? उनसे प्रेम करना चाहिए, उनको हार्मफुल यानी कि उनको घायल या उनको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, नेवर फॉलो दीज हैबिट बैड हैबिट्स। तो ये कभी भी, ये जो बुरी आदतें हैं ये हमें नहीं सीखनी चाहिए। नेवर टेल अ लाई। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट फाइट विद अदर्स। कभी भी दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेवर हर्ट अदर्स। किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को घायल नहीं करना चाहिए। डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। और जब क्लास चलती होती है तो हमें शांत रहना चाहिए, हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि यदि आप शोर मचाओगे क्लास में तो जो अध्यापिका, जो टीचर आपको पढ़ा रही है, उसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी और दूसरे बच्चे भी परेशान होंगे। डोंट चीट एंड स्टील। कभी भी किसी को जो है धोखा नहीं देना चाहिए और कुछ भी चीज़ चुरानी नहीं चाहिए। नेवर प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। और जो बगीचा होता है वहाँ से कभी भी जो है फूल नहीं तोड़ने चाहिए। डोंट टीज एनी एनिमल्स। और जो जानवर होते हैं बेचारे, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमें नहीं करना चाहिए। अब है थिंक अबाउट इट। तो किसके बारे में सोचना चाहिए? नाउ लेट हैव थॉट अबाउट महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
मदर टेरेसा एंड APJ अब्दुल कलाम। महात्मा गांधी लीड इंडिया टू इंडिपेंडेंस। ही इज़ नॉन एज अ फादर ऑफ नेशन। तो देखिए किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में, APJ अब्दुल कलाम जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इन सब लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए। और महात्मा गांधी को तो फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ही लव चिल्ड्रन वेरी मच। तो ये क्या है, बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू। और बच्चे इनको क्या कहकर बुलाते थे, बच्चे इनको चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ही लाइक्स चिल्ड्रन एंड टेल दैम टू बी गुड सिटीजन। तो ये क्या है, ये बच्चों को पसंद करते थे और उनसे कहते थे कि उनको एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो ये थे हमारे APJ अब्दुल कलाम। तो दीज पीपल बिकेम ग्रेट बिकॉज दे डिड ग्रेट थिंग्स। तो ये लोग अच्छे कैसे बने या बड़े कैसे बने, ग्रेट कैसे बने, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए। दे सर्व द कंट्री। इन्होंने देश की सेवा की। यू मस्ट ऑल्सो फॉलो देयर एग्जाम्पल्स एंड डेवलप ऑल गुड हैबिट्स। तो तुम्हें क्या करना चाहिए बच्चों, तुम्हें इनकी जो एग्जाम्पल हैं उनको फॉलो करना चाहिए और जो है अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। तो देखिए हमें क्या नहीं हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड एक्वायर ओनली गुड हैबिट। हमें अपने अंदर सिर्फ अच्छी आदतों को ग्रहण करना चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट टीचर एंड एल्डर्स। हमें सदैव अपने पेरेंट्स का, अपने अध्यापकों का और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वी मस्ट बी काइंड टू पुअर ओल्ड पीपल एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इनके ऊपर हमें सदैव दयालु रहना चाहिए। किनके ऊपर, जो गरीब लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं। गुड हैबिट हेल्प अस टू ग्रो इनटू गुड पर्सन। तो गुड हैबिट हमें क्या सिखाती है, एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है। इस प्रकार से हम अच्छी अच्छी आदतें सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ओके।